हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वे यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर डाउट्स फ्रेंड्स। आज का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 2.19 जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11 की चैप्टर नंबर 2 से लिया है और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाई En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18 बाई n² जूल। नाउ कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron completely from n is equal to 2 orbit. What is the longest wavelength of light in centimeter that can be used to cause this transition? So friends, यहाँ पर सीन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में जो कि सेकेंड ऑर्बिट में है और उसे रिमूव करना है यानी कि इन्फिनिटी में भेजना है। तो यहाँ पर n इनिशियल हो जाएगा हमारा, n इज इक्वल टू n फाइनल हो जाएगा इन्फिनिटी। सो n इज इक्वल टू 2 से कहाँ जा रहा है, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो n इज इक्वल टू 2 में यहाँ पर एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, E इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू इन्फिनिटी में हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी, E इन्फिनिटी। अब यहाँ पर गिवन थिंग क्या है, E n इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18 बाई n² जूल। ये हमें दिया गया है। अब फ्रेंड्स, अगर हमें एनर्जी चाहिए रिक्वायर्ड तो हम डेल्टा E निकालेंगे। डेल्टा E की वैल्यू हो जाती है E इन्फिनिटी माइनस E। अब यहाँ पर क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट की बात की जा रही है तो E की पावर हम 2 रखेंगे, इस नॉट पावर E2। तो चलिए वैल्यूज पुट करें अगर, तो E इन्फिनिटी हमेशा क्या होता है, 0 होता है। E2 के लिए हम जो गिवन है उसको यूज़ करेंगे। सो -2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन, नाउ n की जगह हम 2 रखेंगे, 2² और ये हो जाएगा जूल। अब इसको कैलकुलेट करने पर आते हैं तो हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻18, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा जूल। तो डेल्टा E की वैल्यू यहाँ से जो हमें मिल रही है वो हो जाएगी 5.45 इंटू 10⁻19 जूल और यही हमारा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इलेक्ट्रॉन को सेकेंड ऑर्बिट से इन्फिनिटी में पहुंचाने का। सो फ्रेंड्स, पहला पोर्शन सॉल्व हो चुका है। सेकेंड पार्ट है लॉन्गेस्ट, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर। सो हमें पता है एक रिलेशन डेल्टा E इज इक्वल टू h म्यू और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं hc/λ। अब लैम्डा और डेल्टा E इज इक्वल टू hc/λ से हम एक और रिलेशनशिप यहाँ निकाल सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू hc/ΔE हम लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम अपना वेवलेंथ लैम्डा निकालेंगे। तो चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ h क्या है, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। C है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और अपॉन में आएगा डेल्टा E जिसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है वो है 5.45 इंटू 10⁻19 जूल। अब स्टार्ट करते हैं। पहले जूल को जूल से कैंसिल किया, सेकेंड को पर सेकेंड से कैंसिल किया। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ बच रही हैं उनको कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी फाइनल आंसर 3.647 इंटू 10⁻⁻7 और ये बचेगा मीटर में। अब हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है, वेवलेंथ की वैल्यू है जो कि मीटर में है, लेकिन हमें क्वेश्चन में सेंटीमीटर में पूछा गया है तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻² सेंटीमीटर। तो मीटर की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे, 3.647 इंटू 10⁻7। अब मीटर की जगह लिखिए 10⁻² सेंटीमीटर, -7 था। अब -7 + 2 से हमें क्या मिलेगा, -5। सो हमारा फाइनल आंसर होगा 3.647 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर और ये हमारा हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ दिस ट्रांजिशन। सो फ्रेंड, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बहुत ही ईजिली सॉल्व हो गया, बहुत जल्दी सॉल्व हो गया।
ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगर कोई भी डाउट आता है इन बिटवीन कैलकुलेशन में तो कमेंट सेक्शन ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। टिल देन, थैंक यू।